जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज रवि पुष्य योग के बारे में। दिवाली से पहले इस योग का इस प्रकार आना, रविवार के दिन आना बहुत बड़ा शुभ योग माना जाता है। दोस्तों, यदि हम कुछ विशेष उपाय आज से ही करके रख लेते हैं तो ये तय हो जाता है कि हमारे घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का वास होगा। तो आज के दिन यानी कि 5 तारीख को रवि पुष्य योग है। रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है। लेकिन दोस्तों, ये नक्षत्र कम टाइम के लिए, कम समय के लिए है। तो चलिए अब विशेष बातें कर लेते हैं कि रवि पुष्य योग में क्या करना है, कैसे करना है और ये योग हमें और क्या दे सकता है। देखिए, सिर्फ ये योग होता तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, गज केसरी योग है, इसके साथ और भी सारे शुभ योगों का जो है समावेश है। परंतु मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिवाली से पहले इस योग में आपको क्या और कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि रवि पुष्य योग जो है वो साधारण नहीं है। इस योग में आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, शादी विवाह को छोड़ करके, क्योंकि ब्रह्मा जी का इस योग को एक मतलब कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने इस योग को श्राप दिया था कि इस योग में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। बाकी आप सारे जो नई खरीदारी है ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ और अच्छा योग होता है रवि पुष्य योग। और धनतेरस से ठीक पहले इस योग का आना अपने आप में ही दुर्लभ संयोग बन जाता है। दोस्तों, इस योग के जो स्वामी हैं वो शनि हैं और देवता इस योग के गुरु हैं। तो इसलिए इस योग में आपको महत्वपूर्ण कार्य जो गुरु और शनि दोनों को प्रसन्न करे, और कुंडली की ये विशेष महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। जब भी कुंडली दिखाई जाती है, इन 2 ग्रहों पे चर्चा न हो ये असंभव हो जाता है। दोस्तों, तो क्या और कैसे करना है, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि ये योग कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसी के बीच आपको ये उपाय करना है। तो 4 नवंबर शनिवार को सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र लग रहा है, जो 5 नवंबर को सुबह 10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो 5 नवंबर को ही जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो 5 को करना है, 4 को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 5 को आपको क्या करना है, वो सुबह 10 बजे तक जो भी उपाय मैं बता रहा हूँ सुबह 10 बजे तक ही आपको कर लेना है। आप चाहें तो शनिवार के दिन इस चीज़ की तैयारियां पहले से करके रख सकते हैं। और दोस्तों, आज के दिन यानी कि आज के दिन कहती हूँ तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के दिन मतलब का, जिस दिन बता रही हूँ उस दिन को आज के दिन बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, 5 तारीख को आपको सूर्योदय कालीन ये शुभ योग मिल रहा है, रविवार का दिन है ही और पुष्य नक्षत्र भी मिल जा रहा है। तो इसमें ज़रूरी है सबसे पहले तो आप जल्दी उठिए। वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है तो स्नान जो होता है वो सुबह सवेरे ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का ब्रह्म मुहूर्त में जल में वास बताया जाता है। तो इस मुहूर्त, इस समय काल में मात्र स्नान कर लेने से व्यक्ति के जीवन से नाना प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पहली चीज़ जल्दी जगिएगा। दूसरी चीज़ कि जितनी हो सके यथासंभव अपने घर की साफ सफाई और बहुत सारे जो काम होते हैं वो कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ कि आज रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। मैंने आपसे एक वादा किया है कि दिवाली तक आप बस ध्यान से सुनते रहिए, हर एक वीडियो को फॉलो करिए। आपको लगे कि वो काम की नहीं है फिर भी उसे ध्यान से सुनिए। तो आज रात को 9 बजे लाइव जुड़ करके कुछ महत्वपूर्ण उपायों को बताऊंगी। अब उपाय तो मैं इस वीडियो में भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन लाइव जुड़ने का ये अर्थ हो जाता है कि तुरंत आप लोग को जो डाउट्स होते हैं वो साथ साथ क्लियर भी करती जाती हूँ। जो भी दिक्कतें आती हैं वो तुरंत मैं बताती जाती हूँ, जिससे उपाय बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो रात को 9 बजे आप लोग लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, 4 नवंबर शनिवार को, ठीक है। आज अब मैं पहला उपाय आपको बता रही हूँ जो कि आप लोग पहला ज़रूर कर लीजिएगा। पहला कौन सा, तो देखिए, मैं कह रही थी घर को साफ़ सुथरा कर लीजिएगा जो यथासंभव, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, कर ही रहे होंगे आप लोग, तो कर लीजिए जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का काम आपको करना है कि आज तुरंत 10 बजे तक तो देखिए कोई दुकान शायद ही खुली हुई मिल जाए। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि आज सैटरडे को 4 तारीख को ही आप ये एकाक्षी नारियल कहीं से खरीद कर लाइएगा। एकाक्षी नारियल खरीद कर, एकाक्षी का एक अक्षी, अक्षी का मतलब संस्कृत में अक्षी मतलब आँख को बोलते हैं। तो एक आँख वाला, इसके ऊपर छोटा सा नारियल होता है जिसके ऊपर आँख बनी होती है, ये साक्षात माँ लक्ष्मी होता है दोस्तों। और इस योग, इस तरह का जब कोई शुभ योग पड़ जाए, इस योग में मात्र नारियल को ले आकर के और थोड़ी सी पूजा कर लेने से ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप बन जाता है। तो ये ले आइएगा खोज करके, और कहीं से भी खोज करके आप इस नारियल को ले आइए।
पूजा की दुकानों पे मिल जाएगा, ऑनलाइन तो लेने का टाइम नहीं है, लेकिन पूजा की दुकानों पे आप ढूंढिए, ज़रूर मिल जाएगा, ये मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ, क्योंकि दुर्लभ चीज़ नहीं है। इसके बाद इस नारियल को ले आइए और 10 बजे तक, 5 तारीख को 10 बजे के अंदर आप इस नारियल को हल्दी गंगा जल छिड़क करके और माँ लक्ष्मी की जो फोटो मूर्ति होगी उसके सामने रखकर एक घी का दीपक जलाइए और जला करके आपको कम से कम 108 बार माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को जप लेना है। अक्सर मंत्र बताती हूँ, फिर भी बता रहे हो, ओम ह्रीम श्रीम नमः, ये सबसे छोटा मंत्र है, या महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इस मंत्र को अवश्य जपिएगा। ये बहुत ज़्यादा सिद्ध मंत्र है, इसलिए बार बार मैं इसी मंत्र को आपको बताती हूँ। तो 108 बार जपिएगा। उसके बाद 10 बजे के अंदर अंदर ही इस जो एकाक्षी नारियल होगा उसको लाल कपड़े में लपेट करके और अपने घर में जहाँ आप रखते हैं ये गैस, वहाँ रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि आप पूजा स्थान पर ही उसे छोड़ दें और छोड़कर प्रतिदिन माँ लक्ष्मी को, जैसे आप कुमकुम, चंदन, रोली, हल्दी जो भी चढ़ाते हैं, एक फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहिए। दोस्तों मैं नहीं कहूँगी कि इसका क्या चमत्कार होगा, वो आप खुद देखिएगा। कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, जीवन में सब कुछ करने के बाद भी आपको धन नहीं मिल पा रहा है, तो ये काम आप पुष्य नक्षत्र में कर लीजिएगा। फिर मैं आगे भी बताऊंगी कि धनतेरस पे इसका पूजन कैसे करना है। तो पहला ये उपाय आप सभी को कर लेना है और लाइव में जुड़िएगा, भूलिएगा मत। यदि जीवन से परेशानियों को खत्म करना है दोस्तों, तो इस दिवाली से पहले के जो शुभ योग सबका हमको लाभ उठाना है। दूसरी चीज़ क्या करना है कि एक दीपक आपको सुबह सवेरे अपने घर के मंदिर में जला लेना है। देखिए चांदी के दीपक में जलाना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है, चांदी का दीपक तो होगा ही नहीं। तो कोशिश करिएगा चांदी की, यदि हमारे पास कटोरी हो छोटी, तो चांदी की कटोरी में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक घी में भी जला सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा तो घी में ही होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होगा तो तिल के तेल में भी आप लोग जला लीजिएगा। फायदा क्या होगा वो बाद में बातें होंगी, बस आप लोग कर लीजिएगा। दरवाजे पे, अपने मेन डोर पे स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लीजिएगा। हमेशा कहती हूँ कि स्वास्तिक एक चिन्ह नहीं है, बल्कि गणेश जी की वो प्रतिमा है। तो फोटो स्वास्तिक दोनों तरफ, दरवाजे के नीचे नहीं बनाना है, ध्यान रहे, दरवाजे के नीचे नहीं बनाना है, दरवाजे के दोनों साइड दीवारों पे आप बना सकते हैं। दरवाजे पे जहाँ भी आपको लगे कि आप बना सकते हैं वहाँ पे बनाइए, और आपको लग रहा है कि पेंट वगैरह खराब हो जाएंगे तो छोटा बना लीजिए और बना करके धूप दीप अक्षत से वहाँ गणेश जी मानकर पूजन करिए। खुशियाँ आती हैं दोस्तों, समृद्धि आती है, सिर्फ धन ही नहीं आता है, घर में प्रसन्नता आती है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश दूर होता है। इस तरह शुभ अवसरों पर हम स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, तो ये काम कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देती हूँ जो कि आप लोग कर ही लीजिएगा। आज के दिन 5 कौड़ियाँ ले आइएगा। पहले से भी जो कौड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जब अक्सर मैं बताती हूँ, तो उस कौड़ियों को आप क्या करिएगा कि हल्दी के घोल में उन कौड़ियों को एक बार डालकर निकाल लीजिएगा। जैसे हल्दी गंगा जल में उन कौड़ियों को एक बार रंग लीजिएगा और रंग करके उनको निकाल कर प्लेट पे रख दीजिएगा। प्लेट में रखकर हल्दी अक्षत धूप सब दिखा लीजिएगा। जिन लोगों को एकाक्षी नारियल नहीं मिल पा रहा है वो भी ये उपाय करेंगे, जिनको मिल जा रहा है वो भी करेंगे। और वहीं जहाँ पे एकाक्षी नारियल रखकर उसके बाद आप मंत्र जपेंगे, वहीं पे इन कौड़ियों को रख दीजिए। अब इनको आपको क्या करना है कि इनको दिवाली की रात भी अपनी पूजा में इन कौड़ियों को रखना है, उसी तरह जैसे प्लेट में या फिर किसी कटोरी में रखकर रखे। और दिवाली की रात इन कौड़ियों को क्या करेंगे कि एक कौड़ी को उठाकर अपने कैश बॉक्स में रखिए, जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, अपने पर्स में रखिए जहां ठीक लगे आपको, और चारों कौड़ियों को अपने घर के चारों कोनों में रख दीजिए। देखिए कहा तो ये जाता है कि इनको दबाना चाहिए चारों कोनों में, लेकिन अब फर्श वगैरह बन चुका है तो कोई दबाएगा नहीं, लेकिन किसी डिब्बे में करके किसी चीज़ में बंद कर कागज़ की पुड़िया में बना करके घर के चारों कोनों में रख दीजिएगा। अब किसी कोने में टॉयलेट हो तो उससे हटाकर जो बगल वाला कमरा हो उसमें कर दीजिएगा। जूते चप्पल के नीचे नहीं रखना है, ध्यान रखिए इस बात का। तो ये सारे उपाय आपको कर लेना है। दिवाली की रात इन कौड़ियों को चारों दिशाओं में रख दीजिएगा। देखिएगा कैसे जीवन में तरक्की और सफलता आती है, कर्जे कैसे खत्म होते हैं। तो दोस्तों बस दिवाली तक बातों को ध्यान से सुनिए। और देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ, कहा जाता है ना कि विश्वास रहित यदि कोई उपाय करे तो वो फायदा नहीं होता है। इसका एक प्रमाण मैं आज आपको दे रही हूँ। जैसे कि देखिए जो पोटलियाँ हैं धनतेरस वाली दिवाली वाली, उनकी बुकिंग होनी प्रारंभ हो चुकी है और वो बहुत तेज़ी से हो रही है, इसलिए ज़्यादा टाइम तक वो चलेंगी नहीं।
और उसमें कुछ कमेंट मैंने पढ़ा कि नीचे कि जिन लोगों ने ये बताया है कि पोटलियों से लाभ हो रहा है, उनके नीचे कमेंट कि आप बताइए पोटलियों का कैसा रिस्पांस है, कैसा रिस्पांस है। तो मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जिसको विश्वास नहीं है वो मत ले, क्योंकि मैं ये नहीं मतलब ये एक प्रोफेशन नहीं, एक व्यवसाय नहीं है, ये कुछ बेचना नहीं है। असल में ये पोटलियाँ साक्षात रूप से माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। जिन्होंने लिया है वो चमत्कार देख रहे हैं। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन पोटलियों को लीजिए, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि उनको लेने दीजिए ना जो मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मुझको हजार लाखों दुआएं देते हैं, और मैं देखती हूँ कि इन दुआओं का मेरे जीवन पे क्या असर हो रहा है, मैं वो देखती हूँ। तो मैं उनके लिए ये व्यवस्था की हूँ और हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनको कि विश्वास नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए, जब विश्वास होगा तो आगे आगे की बातों को समझेंगे। तो ये जो है पोटलियों की बात थी, और आप लोग को ये पोटलियाँ दिवाली के बाद मैं भेज पाऊंगी, क्योंकि उस दिन तो मैं अभिमंत्रित करूंगी मेरे द्वारा। आप लोग चिंता मत करिए, बस अपने घर में लेकर उसको रख लीजिएगा, आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसकी पूजा स्वयं करूंगी। और कैसे करूंगी इसके बारे में भी आगे की जो वीडियो होगी उसमें जानेंगे। वैसे मैं जानती हूँ कि इनका लाभ ही सिर्फ आप लोग लीजिए, बाकी कोई टेंशन न लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी फोन आ रहे हैं कि दीदी पोटली इस बार कब देंगी। तो देखिए पोटली स्टार्ट हो चुकी है और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही की आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियाँ आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय, जो उपाय मैं बताती हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही और यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सके, चलिए कर दूँ। और दोस्तों इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल है वो जानेंगे। तीसरी चीज़ कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है, लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये